हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में, ठीक। और ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 17। बट आपकी बुक में अगर हम बात करें तो ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी 2016 आल प्रैक्टिस सेट में, ठीक। यानी 2016 का ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो लिखा हुआ है, कह रहा है ही सैड वी आर आल सिनर्स, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या कह रहा है कि वी आर आल सिनर्स, हम सब क्या हैं, पापी हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक। तो आपको जब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे ही सैड की जगह पे आप सैड रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा ही सैड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना आपको, दैट। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है ये जो वी है वो कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन। और जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास में। आप सब्जेक्ट के पास में आपको यहाँ से मिलेगा क्या, दे, ठीक। बट आपको ध्यान रखना जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो कभी बदलते नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दे आर, ठीक। यहाँ से आपको पहले आर लिखना है, ठीक। तो क्या बनेगा, दे आर, फिर यहाँ पे क्या करना आपको, आल, और फिर लिख देना आपको क्या, सिनर्स, ठीक। इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, कि राम सैड आई हैड अ मीटिंग, ठीक। आई हैड अ मीटिंग इन लास्ट नाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो सबसे पहले तो क्या करना आपको, सेंटेंस पहचान लेना। तो सेंटेंस हो गया आपका असर्टिव। जब कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे सबसे पहले राम सैड की जगह पे आपको क्या करना है, सैड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना आपको, दैट लिख देना है, ठीक। दैट लिखने के बाद में आप यहाँ पर ध्यान रखिए क्या मिला था आपको, आई, और आई कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन। राम के पास में जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ही। अब ये हैड ध्यान से देखिए। अब अगर हम आपसे हैड के बारे में बातचीत करें तो ये हैड का जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, सिंपल का पास्ट। और जो सिंपल का पास्ट होता है वो बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दैट ही हैड अ मीटिंग, ठीक, आ मीटिंग। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, हैड अ मीटिंग, लास्ट को बदल देते हैं आप किसमें, प्रीवियस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रीवियस, और यहाँ पर क्या कर देना आप, नाइट कर देना, ठीक। इस तरीके से जो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे पूछा गया है, कह रहा है द मैन सैड टू हिज सर्वेंट एंग्रीली। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, द मैन। अब सैड टू की जगह पे आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली से, और लास्ट में आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आप इस सैड की जगह पे क्या लिख देना है, आस्क्ड कर देना, ठीक। तो क्या बन जाएगा आपका, कि द मैन आस्क्ड, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हिज टीचर एंग्रीली, ठीक। और यहाँ पर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना है, वाई, WH फैमिली का, ठीक। उसके बाद में यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। हिज सर्वेंट के पास जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ही। अब हैव की जगह पे आपको पास्ट पता होना चाहिए क्या होता है, हैड। उसके बाद आप लिखेंगे डिस्टर्ब्ड। अब मी कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन। तो द मैन के पास में जाएगा तो आपको यहाँ पर इस मी की जगह पे क्या लिखने को मिलेगा, हिम, ठीक। हिम के बाद में आप यहाँ पर ध्यान रखिए इन के बाद में क्या लिखा है, माई। माई भी कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन। ये फिर से किसके पास आएगा, द मैन के पास में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा इस बार, तो हिज, ठीक। इस बार क्या करना आपको, हिज, और यहाँ पर क्या कर देना आप, स्लीप कर देना, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है क्या, देखिए ज़रा ध्यान से। इसके बाद आपको यहाँ पर एक नया सेंटेंस स्टार्ट करके दिया गया है, कह रहा है लीव द रूम इमीडिएटली एंड डू नॉट कम हियर अगेन। तो जब कोई नया सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमने आपसे बता रखा है कि 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो एंड। अब यहाँ पर देखिए जो क्या कह रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या मिल जाएगी, ऑर्डर्ड। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ऑर्डर्ड, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, मतलब कंजक्शन की जगह आपको क्या लगाना पड़ता है, टू। उसके बाद आप लिखेंगे लीव, फिर लिखेंगे द रूम, और इमीडिएटली, इतना पूरा सेम, फिर लिख देना आप एंड। और डू नॉट को बदल देते हैं किसमें, नॉट टू में। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, नॉट टू, कम को बदल देना किसमें, गो में, और हेयर का क्या कर देना, देयर, ठीक। ये ध्यान रखना, हेयर का किसमें से चेंज कर देना, देयर में चेंज कर देना, ठीक। और अगेन का क्या रहेगा, अगेन रहेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, ही सैड थैंक यू, ठीक। अब इसमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। क्या लिखा, ही सैड थैंक यू, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, ही थैंक्ड टू यू, समझ में आएगा ना, ठीक। यहाँ पर क्या कर देना, ही थैंक्ड टू यू, बस इतना कर देना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे देखिए जरा, हमारा पहला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह द टीचर सैड टू मी वेरी एंग्रीली।
इसको देखिए जरा ध्यान से, कह रहा द टीचर सैड टू मी वेरी एंग्रीली। अब ये भी देखो कहाँ से स्टार्ट है, WH फैमिली से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख रहा, मतलब ये भी सेंटेंस कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव। तो आप सुनते जाना केवल ध्यान से और आप लिखते जाना, मैं लिखूंगा नहीं, समझिए जरा ध्यान। ठीक, तो आप क्या करेंगे, द टीचर सैड टू की जगह पे क्या कर देना, आस्क्ड कर देना, फिर मी कर देना, वेरी एंग्रीली कर देना, क्लियर। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे खुद WH फैमिली का लगा देना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई कर देना। ठीक, उसके बाद देखिए यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा, मी के पास, तो क्या मिलेगा, आई, क्लियर। और उसके बाद में हैव का अगर मैं पास्ट पूछूं तो क्या होता है, हैड, क्या बोलना, आई हैड, और यहाँ पर कम की थर्ड फॉर्म तो क्या रहती, कम रहती। ठीक, उसके बाद में फिर से देखिए जरा ध्यान से, ये एक बार और आपको कैसा सेंटेंस दे रखा, इंटेरोगेटिव। ठीक, तो जब दोनों ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो कुछ खास नहीं जरूरत पड़ेगी हमें तीन चीज़ों की, बस आप बीच में क्या लगा देना, एंड लगा देना। एंड के बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, किसके पास जाएगा, टीचर के पास, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ही। अब हैव के पास्ट की अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा आपको, हैड, तो क्या मिलेगा आपको, ही हैड। और उसके बाद में आपके यहाँ पर क्या करना है, नॉट, नॉट के बाद में आपको मिलेगा टोल्ड, टोल्ड के बाद में आप यहाँ पर ध्यान रखना, यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या है, मी। तो मी के हिसाब से आप यहाँ पर ध्यान रखना क्या कर देना, मी कर देना। ठीक, अब कह रहा है नेवर टू, तो नेवर टू कर देना, फिर उसके बाद में नेवर टू के बाद में क्या लिखा हुआ, सी। अब योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो ये फिर से किसके पास जाएगा, मी के पास जाएगा, मतलब इस बार भी आपको क्या करने मिलेगा, मी के बदले में यहाँ पर क्या कर देना, माई। ठीक, तो माई फेस, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, अगेन। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, ही सैड, दोबारा फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या। ठीक, इसको आप थोड़ा सा अपना देख लेना जो भी है। ठीक, तो ही सैड थैंक यू, मतलब इसमें भी आप क्या कर देना, ही थैंक्ड टू यू, क्लियर। इस तरीके से ध्यान रखना। आगे देखिए हमारे पास में कह रहा है क्या, ही सैड ओ वाट एन अपॉर्चुनिटी। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना आपको। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि ही, अब सैड की जगह पे आप ध्यान रखना, जब आपका सेंटेंस में आपको वाट एन या वाट आ या हाउ देखने को मिले तो आपको थोड़ी देर के रुकना है और आपको समझना है कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो आप पहले ध्यान रखना है कि क्या लिखना है आपको, ही, और सैड की जगह पे आपको क्या कर देना, एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड करेंगे। ठीक, एक्सक्लेम्ड के बाद आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना होता है, दैट। दैट लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, तो आपको अपनी मर्जी से क्या मान लेना, इट, और इज का क्या हो जाएगा, वॉज। अभी दिख नहीं रहा मत, आपको याद देखना, इट इज़ मानना है, और इट इज़ मानोगे तो इट इज़ का क्या हो जाएगा, इट वॉज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर एक डायरेक्ट नाउन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नाउन। और जब जब आपको नाउन दिखेगा तब तब आप बदल देंगे किसमें, ग्रेट में। तो क्या बोलोगे, इट वॉज आ ग्रेट, क्या बोलोगे, इट वॉज आ ग्रेट। अब एन नहीं लगाना क्योंकि आ लगेगा, क्योंकि साउंड हमें किसका लेना है इस बार, ग्रेट का। तो आ ग्रेट, और यहाँ पर क्या कर देना, अपॉर्चुनिटी कर देना। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि ही सैड मे हिज फादर लिव लॉन्ग। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैड। तो यहाँ पर देखिए जरा, ये मे यानी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपसे कहा गया था कि जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप यहाँ पर सैड को किस में बदल देना, विज्ड में। तो आपको क्या मिलेगा, ही, और सैड की जगह पे आप क्या लिख देना, विज्ड लिख देना। तो क्या हो जाएगा आपका, ही विज्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, दैट। दैट के बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलेगा क्या, हिज फादर। तो आप यहाँ पर क्या लिख देना, हिज फादर लिख देना। हिज फादर के बाद आपका मे, और मे का पास्ट क्या हो जाता है, माइट। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, माइट कर देना। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, लिव, और लिव के बाद आप क्या कर देना, लॉन्ग कर देना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, सी विल से टू मी। ध्यान रखना है, क्या कह रहा है, सी विल से टू मी यू आर नॉट सिंसियर टू मी। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। विल से टू मी लिखा हुआ है। ठीक, तो विल से टू को बदल दो किसमें, टेल में। तो आपका यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, तो सी विल तो विल में रहेगा। ठीक, बट यहाँ पर से टू को किसमें बदल देना आपको, टेल मी में। ठीक, ये ध्यान रखना। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा देना, दैट लगा देना। दैट के बाद में यू हो गया, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, मी के पास। तो क्या मिलेगा, आई। अब किसी किसी को लगता है कि ये टेंस बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ, फ्यूचर। तो आई के साथ में आप सिंपल के प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हो, एम। तो क्या बोलोगे, आई एम नॉट, फिर आप क्या कर देना, आई एम नॉट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंसियर, और उसके बाद में लिख देना टू। अब मी कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, तो जाएगा सी के पास में। तो यहाँ पर आप क्या कर देना, हर कर देना। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, द डिवोटी सैड अलास हिज गुरु इज डेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं ध्यान से। क्या द डिवोटी सैड, अब क्या लिखा हुआ, अलास। तो हमने आपसे बताया जब भी अलास देखने को मिले तो यहाँ पर आपको क्या होगा, दुख का भाव प्रकट होगा। तो आप याद रखना, इस सैड को किस में बदल देना, एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे, द डिवोटी, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड विथ
सारो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो एक्सक्लेम्ड विद सारो और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देते हैं, दैट के बाद में आपको चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, हिज गुरु। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, तो लिख देना हिज गुरु और उसके बाद में इज का क्या हो जाएगा, वॉज, और यहाँ पर क्या कर देना, डेड कर देना, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ठीक। देखिए जरा, भगवान जो है वो रूल्स करता है, गवर्न्स, ठीक। रूल्स एंड गवर्न्स मतलब होता है विद्यमान है ऐसा, ठीक। ऑल थिंग्स मतलब सभी चीज़ों में, मतलब भगवान जो है वो सभी चीज़ों में विद्यमान है, ठीक। ऐसा आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये एक प्रकार से हो जाएगा आपका यूटी यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक। और अगर आपका ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या कि यूनिवर्सल ट्रुथ में आपका यहाँ पर जो टेंस होता है वो कभी बदलता नहीं है। तो आपको सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, ही सेड की जगह पे सेड रहने देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट, बाकी पूरा सेम छाप देना, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है क्या, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, ये सेंटेंस आपका कैसा होगा, इंटेरोगेटिव, ठीक। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते ही आपको एक बात ध्यान में क्लियर हो जाती है क्या, कि सेड टू की जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, आस्क्ड। तो आप क्या करेंगे, ही, और यहाँ पर आप क्या कर देना है, आस्क्ड, और उसके बाद आप क्या करेंगे, मी, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह खुद क्या लगा देना, WH फैमिली, मतलब क्या हो जाएगा, वाई। अब यू देखो कौन सा सेंटेंस हो गया, बोलो, या मतलब यू का पर्सन कौन सा होगा, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास में, मतलब आपके मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, आई। अब डिड स्ट्राइक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डिड स्ट्राइक, मतलब ये सेंटेंस हो गया आपका कौन सा, सिंपल का पास्ट, और सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हैड स्ट्राइकन। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास, तो ही के पास, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हिम मिलेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया गया है, कह रहा है क्या कि द पुअर गर्ल सैड टू हिम, यानी पुअर गर्ल सैड टू हिम। देखो ध्यान से, प्लीज से स्टार्ट, जैसे ही कोई सेंटेंस अगर प्लीज से स्टार्ट होता है तो आपको ये बात बड़ी अच्छी तरीके ध्यान में रखनी है, क्या कि जो सेंटेंस जो है वो किसका हो जाएगा, रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, सैड टू क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्टेड। तो क्या करोगे आप, द पुअर गर्ल रिक्वेस्टेड, फिर हिम, और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप क्या लगा देना, टू के बाद प्लीज हटा देना, क्या लिख देना, हेल्प। मी कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन जाएगा पुअर गर्ल के पास में, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हर कर देना, ठीक। फिर कह रहा है इन माई के बाद में, फिर आप जाएंगे किसके पास, पुअर गर्ल के पास में, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक। और हावर ऑफ नीड, इस तरीके से पूरा सेंटेंस बना लेना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक। शायद इसमें एक और क्वेश्चन है, बट यहाँ पर इतना ही टाइप है तो अपन इतना ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अपना लास्ट वाला देख लेना जो भी है, ठीक है। चलो अब इसको देखते जरा ध्यान से, कह रहा है क्या, द बॉय सेड टू हिज टीचर मे आई एंटर इन द क्लास, ठीक। अब पहले तो ये देखो क्या लिखा हुआ, सर, जैसे सर देखने को मिले तो आपको ध्यान रखना एक बात, क्या, रेस्पेक्टफुली। तो आप क्या करेंगे, द बॉय सेड के पहले आपको ध्यान रखना क्या लिखना है, रेस्पेक्टफुली। तो क्या बोलोगे, द बॉय रेस्पेक्टफुली, और सेड टू की जगह पे आपको क्या कर देना है, विज्ड, क्या कर देना, विज्ड, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हिज टीचर, मतलब द बॉय रेस्पेक्टफुली विज्ड हिज टीचर, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, दैट लगा देना। दैट लगाने के बाद में आपके पास सब्जेक्ट है आई, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, बॉय के पास, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ही। मे का जो पास्ट होता है वो क्या हो जाता है, माइट, तो आप क्या कर देना, माइट कर देना, एंटर कर देना, द क्लास कर देना, ठीक। इस तरीके से ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आई होप आप सब लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है।